आप देख रहे हैं जीवीएन एक्सप्रेस न्यूज। मैं प्रदीप शर्मा, कैमरामैन देविंदर सिंह के साथ आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, जहां 39 गांवों के किसानों का एक धरना चल रहा है। उसको देखते हुए आइए हम देखते हैं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने किस तरीका की बैरिकेडिंग कर रखी है। जैसा कि विदित है, आज का प्रोग्राम था प्राधिकरण में धरने का। हम लोग धरना भी दे रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम जगदीश नंबरदार है, गांव सादोपुर है। मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं और हमारी जमीन का अधिग्रहण 2007 में हुआ था। 2007 से लेके आज जो है आप देखेंगे 16 साल हमको संघर्ष करते हो गया है, लेकिन इस प्राधिकरण ने अभी तक किसानों के जो विकसित होकर 10% प्लॉट देना था वो अभी तक किसानों को नहीं दिया। किसानों की जो आबादियों का निस्तारण होना था वो आज तक निस्तारण नहीं हुआ है। अर्जेंसी क्लॉज लगाकर हमारी जमीनें ली गई थी, लेकिन अभी तक प्राधिकरण ने उस जमीन पर एक ईंट लगाई नहीं है। कोर्ट से हमारे न्यायपालिका हमारा साथ नहीं दे रही है, प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। जन आंदोलन से अलग हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। योगी बाबा की सरकार में किसानों को तो सर्वोपरि है। देखिए, वो कह देते हैं वहां से, लेकिन आप वास्तविक किसान के पास जाइए और उससे बात कीजिए कि कितना हित सर्वोपरि है। जिस अथॉरिटी के पास आप खड़े हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है। योगी बाबा की सरकार को 6 साल चल रहा है, क्या 6 साल पूरे हो गए। इस 6 साल के अंदर प्राधिकरण ने किसानों के मुआवजे में जो वृद्धि की है वो केवल 250 रुपए की है, जबकि जो नियम था वो था हर वर्ष 10% मुआवजा वृद्धि होना। वो मुआवजा वृद्धि नहीं हुआ। दूसरा, जो आवासीय भूखंड योजना प्राधिकरण निकालता है उसमें किसानों का कोटा होता था 17.5% किसानों का भी उसमें कोटा होता था रिजर्व। उस कोटा को इस प्राधिकरण ने समाप्त कर दिया है। तीसरा, किसान को भूमि अधिग्रहण के बदले में 10% जो विकसित प्लॉट दिया जाता था उस प्लॉट को खत्म कर दिया है। चौथी बात करूं, किसानों की जो आज 4 गुनी होनी थी वो कितने गुनी हुई है ये आप देख सकते हो। आलू किसान जो है वो अपने आलू का उसे वाजिब मुआवजा नहीं मिल रहा है, कीमत नहीं मिल रही है। जो गन्ने का किसान है उसके गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जो अधिग्रहण हो गया है उसको जो है पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो आप किस रूप से कह सकते हैं कि जो किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों के बच्चों की जो शिक्षा के लिए कोटा होता था वो कोटा यहाँ पर हमें नहीं मिल पा रहा। किसान के घर के लिए जो चिकित्सा जो हॉस्पिटल है प्राइवेट उनमें जो कोटा होता था उसे फ्री इलाज नहीं मिल पा रहा। तो वो कौन सा हित सर्वोपरि है मुझे आज तक समझ में नहीं है। हमारे गांव की जमीन का अधिग्रहण 2009 में किया गया था। अधिग्रहण के बाद कोर्ट से समझौता हुआ कि 64% मुआवजा और 4% अतिरिक्त विकसित प्लॉट दिया जाएगा, जिससे हमें हमारे गांव से एफिडेविट इन्होंने ले लिए गए कि हम कोर्ट में अपने रिट को दायर ना कर पाए। आज तक ये वादा खिलाफी करते रहे हैं। ना हमें 4% प्लॉट दिया गया है और जो हमारी आबादियां हैं उनकी लीज बैक नहीं कराई गई है। उसके लिए हम अपनी बात को जोर से रखने के लिए इस यहाँ पर आए हुए हैं। अभी पूर्व में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के एसीओ आनंद वर्धन जी से बात हुई थी कि भाई लीज बैक हम कर रहे हैं, किसान धैर्य रखें। इसमें क्या कहेंगे? कहने में, कथनी और करनी में बहुत अंतर है प्राधिकरण का। हम भी 2009 से यहाँ बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान यहाँ सब लड़ ही रहे हैं। और जहाँ तक अधिकारियों की बात है तो वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अभी तक कहीं भी किसी भी किसान की कोई लीज बैक नहीं कराई गई है। हम बार बार उनसे निवेदन कर रहे हैं कि गाँव में कैंप का आयोजन कराया जाए ताकि सीधे साधे भोले वाले किसान अपनी लीज बैक करा सकें। अभी जो 6% की इन्होंने पात्रता बनाई थी, जो किसानों के द्वारा बताया गया है कि वो पात्रता इन्होंने कैंसिल कर दी है, क्या उसमें भी आप पीड़ित हैं? बिल्कुल हम पीड़ित हैं। पिछले कई वर्षों से किसान यहाँ लगातार चक्कर काट रहा है प्राधिकरण के। जो बाहर के लोग थे उन्होंने प्रलोभन देकर अधिकारियों से अपने संबंध स्थापित कर पैसे के बल पर अपनी पात्रताएं जारी की। उन लोगों की पात्रताएं जारी की जिनकी जांच के लिए हमने निवेदन किया। जांच हुई तो उनमें वो दोषी गलत पात्रताएं पाई गई। इस वजह से वो पात्रता कैंसिल हुई है। जो पात्र किसान है वो आज भी भटक रहा है। बार बार हम निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र किसानों के किसान को उनके भूखंड दिए जाए, उनकी पात्रता जारी की जाए।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट वाले जितने गांव हैं उनकी हमने तारीख लगा के और हर बुधवार में हम सुनवाई कर रहे हैं। लीज बैक 6% आबादी जो भी किसानों की समस्या है, क्या उन पे कहेंगे आप? हाँ, इस बारे में जो किसानों की आबादी है उसकी जो उन्होंने सुनवाई के लिए नियत तिथि रखी है। कई गांवों की हुई है, पूर्व में पतवाड़ी गांव की भी हुई है, लेकिन पूर्व में जैसे पहले हुआ करती थी सुनवाई, उसमें साथ के साथ ही एक उनको पात्रता शपथ पत्र एक जारी कर दिया जाता था एसडीएम संबंधित या तहसीलदार के द्वारा। इतना क्षेत्रफल आपका छोड़ दिया गया है सहमति के आधार पर, वो आज तक भी वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो हम यही कह सकते हैं कि कहा जरूर जा रहा है, लेकिन सब चीजें दिखने में कुछ और है और वास्तविकता उनकी कुछ और है। आपका मानना यह है कि प्राधिकरण के अधिकारी को द्वारा स्पष्टता किसानों के प्रति नहीं देखी जा रही, इसमें आप क्या? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए किसान ने अपना भरपूर सहयोग किया है और पूरे भरोसे के साथ प्राधिकरण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, लेकिन प्राधिकरण ने किसान के साथ धोखा ही किया है और हम इसका ही विरोध कर रहे हैं कि जो उन्होंने हमसे पूर्व में समझौते किए हैं, जो हमारा राइट बनता है किसानों का, वो हमें ईमानदारी के साथ वो दे दें। हम यहाँ के क्षेत्र का किसान बहुत सीधा साधा शिक्षित है, वो हमेशा इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्राधिकरण के साथ खड़ा है। मेरा नाम महाराज सिंह है, बादलपुर गांव से हूँ, ऐसे विभाग से हूँ। मुझे राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, मैं साफ कहूँ एक भक्ति डिपार्ट से हूँ मैं। तो मैं योगी जी का बहुत दिन से चाह रहा हूँ कोई फैक्स नंबर दे, मैं इस इलाके की स्थिति लिख के दूं और सच्चाई से लिख के दूं। मेरी जमीन अधिग्रहण कर ली, कोई लाल डोर गांव के अंदर है, चलो जो खर्चा होगा मैं दूंगा। गांव की चारों तरफ आबादी है, क्यों कर लिया भैया परिदीप इसने अधिग्रहण? कोई लाल डोर, मैं हकीकत बात बताऊंगा सच्चाई की। अच्छा, कर ली, बड़ी भाग दौड़ से मुकदमा भी लड़ा जैसे तैसे, वो छोड़ दी। अब छुट्टी अभी आज नहीं 17 साल हो गए, मैं 7 साल से यहाँ रोड डोल रहा हूँ, विकलांग आदमी हूँ और अब तो मेरी उम्र भी 70 साल पे पहुंच गई है। ये बहकाते हैं जी झूठ, मेरा इनसे कोई वो नहीं है। इस विकास प्राधिकरण नहीं है, ये विनाश प्राधिकरण है। इन्होंने किसानों को उजाड़ दिया, ये हकीकत है। पूछो आप जो कह रहे हो कौन थे वो बताए, आनंद जी। मैं कई बार हर जन सुनवाई में मैं आता हूँ, मेरे पास गेट पास है, जो झूठ और नहीं कह रहे, हर गेट पास है। क्या कहते हैं? अरे भाई यहाँ ना अधिकारी, इनको तंग क्यों कर रहे हैं, इनको आश्वासन दीजिए। वो कहते हैं भैया तुम्हारी वहां गई है लखनऊ जांच में। भैया कितने साल जाएंगे? जांच तो इनकी हो ली, सीओ ने सबने और सबने जांच करके, जब तो ये बोर्ड मीटिंग में छुट्टी थी। अब किस चीज की ये नहीं बहकाते हैं कि जांच में है, जांच में है। यहाँ क्या होता है, क्या है भैया बैकलीज? मैं कहना चाहूँ योगी जी सुन रहे हो, सुन, क्या है बैकलीज? किसान की जमीन छोड़ दी, उसे उसके खाते में भेजो। ये किस लिए बैकलीज? खाने के लिए, रिश्वत लेने के लिए। तेरी जमीन तो सादा भर की, आप वहां क्यों छोड़ रहे हो बिसरक में? उसको इस गांव में दे, क्यों? या 5 लाख रुपया तुम्हारे हाईवे पर लगा दूं? पागल समझ रहे हैं किसानों को? मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई साहब? क्या है बैकलीज? उसके खाते में भेजिए। बैकलीज सिर्फ इसलिए 1 रुपया ले और लोगों को बहकाओ, तुझे वहां हाईवे पर देंगे, तुझे वहां देंगे, तुझे वहां देंगे, सब खाना है। अच्छा, फिर आश्वासन क्या? आपके ये सब लोग या किसान इकट्ठे हुए हैं, इनकी प्रमुख क्या क्या मांगे हैं? किसानों की एक तो हमारी बहुत पुरानी 10 साल से मांग चली आ रही है लीज बैक की, जो कि 2192 मामले इन्होंने बोर्ड में पास कर दिए थे। लेकिन ये जब सरकार आई तो इन्होंने उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें एसआईटी जांच कराएंगे। एसआईटी के लिए उन्होंने हमारे 2192 प्रकरण शासन को अरुणवीर की अध्यक्षता में, जो कि सीओ हैं यमुना प्राधिकरण के, उनकी अध्यक्षता में इन्होंने, तब उनसे हमारी ये बातचीत हुई तो उन्होंने माना कि 1451 प्रकरणों में आपके कोई भी अनियमितता नहीं है, उसे हम भेज देते हैं। उन्होंने वो भेज दिए, लेकिन 533 प्रकरण आज भी शासन में लंबित पड़े हुए हैं, जो कि, और बादलपुर के 208 मामले। तो लीज का इन्होंने लगभग 6 साल से इसीलिए ला रखा। अभी कोई लीज पे इन्होंने हमसे पीछे सीओ ने बातचीत की, तो उन्होंने हमें सही ये दिया, आश्वासन दिया था कि आपकी लीज बैक हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन 1451 मामले में भी 208 प्रकरण ऐसे जो शिफ्टिंग के थे। लेकिन जो हमारी 2011 की पॉलिसी है, वहाँ में शिफ्टिंग में साफ लिखा हुआ है उसमें कि आप कहीं भी, उसे एक समिति की बनी हुई है, वो शिफ्टिंग कर सकती है। पिछले 2 महीनों से अपने गांव में बैनर बनाकर उधर देखिए सर, सड़क पे बैठ के धरना दे रहे हैं। हमारी कॉमन समस्या 3 है और 3 कॉमन समस्या हमारे गांव सहित 39 गांवों की है। पहली समस्या आबादी बैकलीज, दूसरी समस्या 10% तो हमारा हक है जो 6% ये दे रहे हैं,
40% लोगों के 6% भी ना दिए। और तीसरी कॉमन समस्या विकास कार्य है। यहाँ पर अथॉरिटी में क्या हो रहा है, जब से जिला पंचायत और प्रधानी खत्म हुई है, सबसे बड़ी समस्या है कि गांव में कोई विकास नहीं हो रहा। नालियों में लगातार कबाड़ भरा रहता, कोई सफाई करने वाला आता नहीं है। यहाँ अथॉरिटी में कितनी बार एप्लीकेशन दे ली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नागर जी, पूर्व में भी ये समस्या किसानों की 2008 से बनी हुई है। पूर्व में भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, उसमें क्या ये समस्या नहीं उठाई आपने? नहीं, हमारी समाजवादी पार्टी सरकार में आप पिछली बार भी देख लो, कोई किसान परेशान नहीं रहा, किसी किसान पर गोली नहीं चली, किसी किसान पर लाठी नहीं चली। आप पिछला जब हमारी सरकार रही थी, आप उसमें रिकॉर्ड देख सकते हैं हमारी सरकार में कोई किसान परेशान नहीं रहा। आज भी किसान बैठे बता भी देंगे, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा किसानों को सम्मान दिया है। नहीं, किसानों का कहना है कि लीज बैक की जो समस्या है वो 2008 से लंबित है, तो बीच में मतलब जो है लीज बैक की समस्या हल हो जानी चाहिए थी। देखिए, जो 2008 के है वो तो हमारी सरकार में ही समस्या सॉर्ट आउट हो गई थी, लेकिन ये तो अब लेटेस्ट की चल रही है। आप इनसे पूछिए, सादापुर गांव है कि लोग हैं, यहाँ सैनी से भी लोग आए हुए, खोदना से भी लोग आए हुए, जबरदस्ती उनकी जो इमारतें घर तोड़ दिए जाते, उन पर कोई नोटिस नहीं दिया जाता, पुलिस लग जाती, पीछे से दलाल आते, वो सेटिंगबाजी कराते आके। तो ये समस्या हमारी गवर्नमेंट की नहीं है, अब लेटेस्ट समस्या चल रही है जो